नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आज फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई है संसद। मॉनसून सत्र में लगातार 7वें दिन शोर शराबे में कोई भी कामकाज नहीं हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को जमकर खरी खरी सुना दी। हंगामा, हंगामा और हंगामा। संसद में आज फिर हंगामा बरपा। कार्यवाही शुरू होते ही शोर शराबा, नारेबाजी शुरू हो गई। मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में वही तस्वीरें दिखीं जो 6 दिन से दिखती रही हैं। क्या अंदर और क्या बाहर, विपक्ष ने डबल मोर्चा खोल दिया। अंदर नारेबाजी की तो बाहर विपक्ष ने बैनर तख्ती के साथ हल्ला बोल दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष एक्शन में आ गया। जासूसी कांड, ऑक्सीजन किसान और नए मसले, असम मिजोरम में खूनी संघर्ष को लेकर चर्चा की मांग होने लगी। विपक्ष का शोर बंद नहीं हुआ तो स्पीकर ओम बिरला विपक्षी के सांसदों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, जनता ने आपको नारेबाजी और तख्तियां के लिए नहीं भेजा है। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, तख्तियों के लिए जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। स्पीकर के ज्ञान का भी कोई असर नहीं हुआ। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा तो सदन की कार्यवाही बार बार रोकी गई। राज्यसभा में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हो हल्ला किया। टीएमसी के सांसदों ने बेल तक आकर जमकर नारेबाजी की तो लोकसभा में भी यही हाल रहा। राज्यसभा में विपक्ष के नारेबाजी पर भी सभापति वेंकैया नायडू ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि संसद कानून बनाने और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है, न कि हंगामा के लिए। Report of the standing committee. Report of the standing committee. I am not going to oblige, you know, that you can't force me like this through undemocratic method. मॉनसून सत्र को 7 दिन हो गए और 7वें दिन संसद हंगामे की भेंट चढ़ा। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के न चलने देने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस न चर्चा करती है और न सदन चलने देती है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। संसद न चलने देने के लिए विपक्ष सरकार को और सरकार विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। दोनों में कोई भी बीच का रास्ता निकालने को तैयार नहीं। ऐसे में संसद का वक्त शोर शराबा में जा रहा है। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जासूसी कांड से लेकर किसान कानूनों तक हर मुद्दे पर विपक्ष सरकार को जमकर घेर रहा है। आज असम और मिजोरम का संघर्ष भी हुआ और एक और नया मुद्दा विपक्ष को मिल गया। चुनावी जंग में भले ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल आमने सामने हो, लेकिन सरकार के खिलाफ तीनों ने मोर्चा खोल दिया है। संसद में सदन के बाहर तीनों दलों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गांधी की प्रतिमा के सामने जासूसी कांड के साथ साथ किसानों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शरीक हुए। लोकतंत्र की हत्या मत करो। अरे पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना, ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, मेंबर्स का सुन के
उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई वैल्यू है। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मोवाली बोल रहे हैं। वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले, पार्लियामेंट सही तरह ना चले। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं। मॉनसून सत्र में वो विदेश घूमने जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए, लेकिन उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। कभी सरकार के साथ चलने वाले अकाली दल ने भी किसानों की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। तख्ती लेकर अकाली दल के नेताओं ने तीनों कृषि कानून खत्म करने की मांग की। बाकी बातें बंद करके जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। किसानों के ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां हमारे पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं। झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। सो ये झूठ बोल रहे हैं। जी इन्होंने चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? पंजाब के चुनाव पर नजर गड़ाने वाली आप आदमी पार्टी भी आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में दिखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें अधिकार है कि 267 नोटिस के तहत हम किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं। हमने किसानों का मुद्दा दिया, जासूसी का मुद्दा दिया। किसानों का मुद्दा जब देते हैं तो कहते हैं देश के अन्नदाता जो 8 महीने से आंदोलन पर हैं वो मवाली हैं। ये कौन कह रहा है? ये भारतीय बवाली पार्टी कह रही है कि किसान मवाली हैं, जो गर्मी में बैठे, बरसात में बैठे, ठंड में बैठे। 500 से ज़्यादा किसान या तो अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं गरीबी के कारण। आप उनको मवाली कह रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों काला कानून जो पूंजीपतियों के लिए लाया गया है, आप उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देश के करोड़ों किसानों का मुद्दा और उनकी बात नहीं सुनना चाहते। सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है और बार बार हर दिन एक नया बहाना देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई ये करेंगे, अगर हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई प्रधानमंत्री जी करेंगे। रिप्लाई कौन करेगा, ये चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब तय करेंगे या सरकार तय करेगी। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहती है उससे सरकार बचना चाहती है और सरकार जो चाहती है वो विपक्ष नहीं चाहता। ऐसे में नहीं लगता कि खींचतान जल्द खत्म होगा और संसद की कार्यवाही शांति से चलेगी। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जासूसी के मामले पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर हंगामा किया। पुलिस को रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। कांग्रेस का प्रदर्शन है इस वक्त। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं केंद्रीय, उनके घर के बाहर पेगासस मामले पर दिल्ली कांग्रेस ने यहाँ धावा बोला है, हल्ला बोला है। अमित शाह के घर के ठीक बाहर यहाँ पर हालांकि जबरदस्त पुलिस बल मौजूद है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से उनके घर तक पहुँचना चाहते हैं और पुलिस के साथ ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ रोका जाए, यहीं से गिरफ्तार करके भेजा जाए। और ये स्थिति अभी ठीक अमित शाह के घर के बाहर ये सुनहरी बाग रोड है, जहाँ पर इस समय कशमकश दोनों तरफ से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय पूरा दमखम दिखाते हुए। तो ये पेगासस मामला है, जासूसी मामला है, जिसको लेकर के इस समय धक्का मुक्की, जोर जबरदस्ती ठीक गृह मंत्री के घर से कुछ कदम की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर इस समय साफ तौर पर दिखाई पड़ता हुआ। तो पूरी तरह से पुलिस ने
जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ के अपनी तरफ से बसों में बैठाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हम दिखाते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से रस्सी के जरिए पूरी तरह से ये पूरा इलाका सील कर दिया गया है। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि जो ये पूरा मामला है इसको यहीं पर खत्म किया जाए। तो ये एक तरीके से सुरक्षा चक्र गृह मंत्री के घर के बाहर बस की लेयर का एक लेयर और दूसरा ये रस्सी से तमाम कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोकने की पूरी कोशिश। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और अब खबर दिल्ली में राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च की। राहुल के ट्रैक्टर मार्च से दिल्ली का राजनीतिक पारा अचानक से काफी बढ़ गया है, चढ़ गया है। किसान आंदोलन एक बार फिर से केंद्र में आ गया, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास ट्रैक्टर कहां से आया। देखिए, दिल्ली के अति संवेदनशील अति विशिष्ट इलाके में ट्रैक्टर चलाते राहुल गांधी। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च का ये वीडियो कल दिन भर सियासी घमासान का सबब बना। राहुल के इस ट्रैक्टर मार्च ने ठंडे पड़े किसान आंदोलन को अचानक संजीवनी दे दी। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। किसानों पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक सवाल दिल्ली पुलिस को परेशान कर रही है कि आखिर राजधानी के विशिष्ट और अति सुरक्षित इलाके में राहुल गांधी के पास ये ट्रैक्टर पहुंचा कैसे। आखिर यहां तक आ रहे ट्रैक्टर पर किसी पुलिस वाले की नजर क्यों नहीं पड़ी। आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दिनों से ट्रैक्टर मार्च की तैयारी चल रही थी। नई दिल्ली के इलाके में ट्रैक्टर को बड़े ट्रक में छुपाकर लाया गया था। इसे एक वीआईपी शख्स के घर लाया गया। ट्रैक्टर ट्रक में लाने के लिए एक सांसद की चिट्ठी का इस्तेमाल किया गया। चिट्ठी में बताया गया था कि ट्रक में सांसद का कुछ जरूरी सामान आ रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें बड़ा ट्रक और ट्रैक्टर नजर आ रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पूरे मामले की तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अलग टीम बनाई है। इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।